नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको डेली 2 नई वैकेंसीज़ के बारे में जानना हो तो। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, आप फटाफट से बिना एग्ज़ाम दिए, बिना फीस दिए नौकरी लेना चाहते हो और जिसमें सैलरी भी अच्छी मिले, तो ये मौका आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी विभाग के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है और सैलरी भी आपको मिल रही है 34,000 पर मंथ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो भी घर बैठे होने वाला है, आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना, जबकि ये आपका सरकारी विभाग है। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, ताकि मैं आगे भी ऐसी वैकेंसी लेके आऊँ। और बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। ये वैकेंसी निकाली है दोस्तों आईआईटी विभाग ने। आईआईटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लगभग हर बच्चे का सपना होता है यहाँ पे एडमिशन लेने का, बट हर कोई जानता है कि इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल यूपीएससी की तरह। आप खुद सोचो कि जहाँ पे एडमिशन लेना इतना मुश्किल है, उसी जगह पे आपको नौकरी मिल रही है, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो वो है 13 मई। ठीक है, 13 मई शाम 5 बजे तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 5 बजे के बाद अगर अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, तो फटाफट से अप्लाई कर देना। वैसे भी मैं आपको 3 मई को इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, तो अच्छा खासा टाइम आपके पास है। और इससे भी अच्छी बात है कि फ़ीस तो नहीं लग रही, प्लस यहाँ पे आपको एग्ज़ाम भी नहीं देना है। ठीक है, बिना परीक्षा दिए आईआईटी के अंदर आपको नौकरी यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। जहाँ तक बात है क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट से करी हो, आप तीनों ही एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या तो आप पे एक्सपीरियंस हो या फिर कम से कम आप पे नॉलेज हो, आपको पता हो कि डाटा कैसे कलेक्ट करा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डाटा 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जिसे हम पहली बार कलेक्ट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं हम प्राइमरी डाटा, और जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। बात रही एनालिसिस की, तो एनालिसिस क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं और सबकी अलग अलग परसेंटेज आई है, किसी की 80 है, किसी की 90 है, तो किसी की 50 है, किसी की 60 है। और मैंने आपसे बोला कि मुझे एवरेज परसेंटेज बताओ, तो आप क्या करोगे? आप इस डाटा को, यानी जो बच्चों की परसेंटेज आई है, इसे प्लस कर दोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना? यही करोगे तो क्या होगा? एवरेज परसेंटेज पता चल जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं एनालिसिस, यानी डाटा का यूज़ करके कोई रिजल्ट निकालना, कोई आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आपका बेसिक पे है 26,860। ठीक है, प्लस आपको 27% HRA मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है जो आपको मिलेगी वो है 34,000। 34,000 से 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने 34 ही लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी भी लेते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज दोस्तों आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी कि 13 मई से। आपको बस ये देखना है कि 13 मई को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 ईयर्स हो, 18 ईयर से कम ना हो। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, कितनी भी आपकी एज हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन घर बैठे होने वाला है, और अभी भी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है इंटरव्यू के बेस पे।
और जो इंटरव्यू है ये होगा ऑनलाइन, यानी कि आप इसे अपने घर से दे पाओगे। अब सवाल उठता है कि इंटरव्यू है कब और हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए, अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी गई है। सबसे पहले आप बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू की जो डिटेल है वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को भेजी जाएगी, सबको नहीं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो ये जो अभी आपको वेबसाइट दिख रही है, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहीं पे जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो यहाँ पे पहले एक वैकेंसी आई थी जिसके शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट भी यहाँ पे आ गई है, और अब इन बच्चों का इंटरव्यू इसी 8 मई को होने वाला है। देखो, जैसे यहाँ पे मैं व्यू डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे PDF ओपन हो गई, जहाँ पे मेरे को बताया हुआ है कि 8 मई को इंटरव्यू है, ऑनलाइन मोड में है, यानी घर से देना है, और सुबह 11 बजे है। यहाँ पे आप नेम भी देख सकते हो, अंशुल सिंह, हिमांशी शर्मा, जयंत, संगीता, श्वेता, सुमित, इन 6 बच्चों का यहाँ पे इंटरव्यू है। तो जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाए उसके बाद आप हर रोज़ एक बार उस वेबसाइट को खोल लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है या नहीं आई। ठीक है, बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। दिखा दूँ आपको? चलिए दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आपको फिल करना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करना, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर लिखना, स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो, यहाँ पे पोस्ट का नेम मैंने आपको बताया ही था वो लिख देना, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स तो आप दे ही सकते हो, ये आप ही की डिटेल है, ये तो आप ही जानते हो। बाकी यहाँ पे आपको अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है, यानी कि सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको बतानी है। मान लो कि अगर मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन के बारे में बताऊंगा, फिर 12th के बारे में, फिर 10th के बारे में। समझ गए? इस सीक्वेंस में आपको बताना है। साथ ही साथ जिन बच्चों पे एक्सपीरियंस हो तो वो इसके बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो बस इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं, यहाँ पे प्लेस कि कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, और डेट यानी किस डेट को भर रहे हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप चाहो तो पेन से भर लो या चाहो तो टाइप करके भी भर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उस पर अपनी फ़ोटो चिपका देना। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और अगर आप पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, वो सब, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस email ID पे मेल करने हैं। ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, SAGNIK यानी साग्निक @cas.iitd.ac.in। इस ईमेल आईडी पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और हाँ, यहाँ पे ईमेल के सब्जेक्ट में आपको एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना होता है। तो स्क्रीन पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिख रहा होगा, इसे आप ईमेल के सब्जेक्ट में ज़रूर लिखना। अब बाकी बात रही कि ये गवर्नमेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। तो ये दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जो कि अभी स्टार्टिंग में 31 दिसंबर तक है, यानी 31 दिसंबर 2025 तक आपकी ये जॉब रहेगी। उसके बाद ये देखेंगे कि इन्हें ज़रूरत है या नहीं। अगर इन्हें नीड होगी तो ये डायरेक्ट 1 साल के लिए और टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे, यानी कि 2026 तक आपकी जॉब हो जाएगी। ऐसी 1-1 साल बाद यहाँ पे देखा जाता है कि भाई हमें यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है आपको, तो ये मौका आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन फटाफट होता है, और सैलरी भी आप देख ही रहे हो कि 34,000 है, जिसे आप बिल्कुल भी कम नहीं कह सकते। अब बाकी बात करें कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन है IIT दिल्ली। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये IIT दिल्ली के अंदर आई है। IIT दिल्ली के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, एटमॉस्फेरिक साइंस डिपार्टमेंट, इसी के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले अप्लाई करेंगे, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन अप्लाई। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करना, ताकि यार अगर किसी को भी अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज़ आपको पता है आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।